मेरा एक दोस्त है जो अपनी 9 to 5 जॉब करके बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने मुझसे कहा, यार तुम्हारी तरह मुझे भी ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, मुझे फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं प्लीज सिखा दो। मैंने उसकी सारी प्रोफाइल्स बनवा दी, एकदम बढ़िया ब्रांडिंग करवा दी और हर चीज सेटअप करने के 2 दिन बाद ही हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। उसके ड्रीम क्लाइंट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी कि उन्हें कुछ हेल्प की जरूरत है। उन्होंने एक गूगल फॉर्म डाला जिसमें कुछ असाइनमेंट्स दिए गए थे। मैंने कहा, भाई इसको तुरंत कंप्लीट करके फिल करके भेज दो। मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई इसकी डेडलाइन तो देखो, 1 हफ्ते बाद की है, अभी कोई जल्दी नहीं है। 3 दिन बाद मैंने उससे पूछा, यार फॉर्म फिल कर दिया? उसने कहा, अरे उसमें जो असाइनमेंट था ना, उसको मैं इतना तगड़ा करूंगा कि वो क्लाइंट मजबूर हो जाए मुझे हायर करने के लिए। बस थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगा। फाइनली लास्ट दिन को डेडलाइन के 1 घंटे पहले उसने सबमिट कर दिया। उसको लगा कि चलो डेडलाइन में भी हो गया, काम इतना बढ़िया हो गया, मुझे ये क्लाइंट मिल जाएगा। फिर आया एक ईमेल, डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। आपका काम बहुत इंप्रेसिव है लेकिन हम ऑलरेडी 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम आपको हायर नहीं कर पाएंगे। वी विश यू द वेरी बेस्ट। मेरा दोस्त बहुत डिसअपॉइंट हो गया। उसने कहा, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है, भाड़ में जाए ये फ्रीलांस वगैरह, मेरी जॉब ही अच्छी है। मैं आपको ये किस्सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बात बहुत अच्छे से समझ जाएं। प्रोक्रास्टिनेशन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। अगर मेरा दोस्त प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता तो शायद वो अपनी जॉब आज एस्केप कर चुका होता, लेकिन क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेशन के ट्रैप में फंस गया, अभी भी वो अपनी वही जॉब कर रहा है। अगर आपको गारंटी करना है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल ना हो या आप कोई बड़ी चीज ना करो तो आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहो। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ भी मीनिंगफुल करना है तो आज की बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑथर डेरियस फोरो की बुक डू इट टुडे प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। प्रोक्रास्टिनेशन कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसानों को हजारों साल से परेशान करती आ रही है। तभी संत कबीर ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो पहले समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन है क्या। प्रोक्रास्टिनेशन टाइम वेस्ट करना है कि आपको पता है आपको कुछ काम करना है लेकिन आप उसको डिले कर रहे हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कैसा फील होता है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि प्रोक्रास्टिनेशन हम क्यों करते हैं, और ये जानना सबसे जरूरी है क्योंकि जब तक हम इसके रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे हम उसको अपनी जड़ से नहीं खत्म कर पाएंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी जर्नल में डायन टाइस एंड रॉब बॉमाइस्टर ने प्रोक्रास्टिनेशन के रियल कॉज के बारे में स्टडी किया। उन्हें ये पता चला कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक सिम्टम है जिसका रियल कॉज बहुत गहरा होता है, जैसे डिप्रेशन, बिलीव्स, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी या स्ट्रेस। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, बल्कि प्रोक्रास्टिनेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा साइन है पुअर सेल्फ कंट्रोल का। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने इसे अल्कोहल और ड्रग अब्यूज से भी कंपेयर किया। तो यूजुअली हम प्रोक्रास्टिनेट ऐसे काम पे करते हैं जो हमको काम करना पसंद नहीं होता है, और अगर आपको कोई काम करना पसंद नहीं है तो इसका सिंपल रीजन होता है कि आपके पास में उस काम से रिलेटेड कुछ नेगेटिव फीलिंग्स या बिलीव्स अटैच्ड है। जैसे हो सकता है कि लास्ट टाइम आपने पढ़ाई करी हो तो आप फेल हो गए हो, या लास्ट टाइम आपने बहुत मेहनत करी हो तो आपके घर वाले आपको डांटने लगे हो कि तुम गायब हो जाते हो, और आपने उसकी वजह से इतना फ्रस्ट्रेशन और मेंटल पेन फील किया कि आपको वो काम करने से कुछ एलर्जी टाइप की हो गई, आपको उस काम करने से चिढ़ होने लगी। तो हम प्रोक्रास्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम काम करना शुरू करेंगे तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स फिर ऊपर आएंगी, और इन्हीं को दबाने के लिए हम काम करना अवॉइड करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही ध्यान से सोचें, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आप कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो। ऐसे अगर वीडियो गेम्स खेलना है, अपना फेवरेट टीवी सीरीज देखना है, या पॉर्न, मास्टरबेशन, सिगरेट्स, कुछ भी इस टाइप की चीज होती है, आप उसको जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करते हो। तो आप इसके बारे में सोचो कि ऐसा क्यों होता है। यूजुअली ये चीजें एडिक्टिव होती हैं क्योंकि आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करती हैं, इसीलिए आप उनके पीछे और ज्यादा भागते हो। तो आप जिस काम में प्रोक्रास्टिनेशन से स्ट्रगल कर रहे हो उस काम को आप जितना इंटरेस्टिंग अपने लिए बना सकते हो, जितना आपको वो काम करने में मजा है, उतना आपका प्रोक्रास्टिनेशन लेवल कम हो जाएगा। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैथ्स को कौन एक्साइटिंग बना सकता है, रीडिंग को कौन एंजॉय कर सकता है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। वेल यही मैं आपको एक हैक बताना चाहता हूँ। आप भले ही उस काम को बहुत एक्साइटिंग ना बना पाओ, लेकिन आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है प्रोक्रास्टिनेशन सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं कि काफ़ी बार अगर मैं नोटिस करता हूँ कि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ काम करने पे, तो मैं अपना फ़ोन साइड में रख के 1 घंटे का टाइमर चला लेता हूँ और घर के किसी दूसरे कोने में बैठ के काम करने लगता हूँ। वो बस थोड़े से एनवायरनमेंट चेंज की वजह से मुझे प्रोक्रास्टिनेट करने का उतना मन ही नहीं करता है। वैसे ही जब मैं कॉलेज में था
तो रूम में बैठ के मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी और मैं बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता था। इसीलिए मैं अपना फ़ोन रूम पे ही छोड़ के सिर्फ कुछ किताबें लेके लाइब्रेरी जाता था एंड ऑटोमेटिकली वहाँ पे पढ़ाई हो जाती थी। तो ऐसे ही आपको सोचना होगा कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हो, एक ट्रिगर बना सकते हो कि जैसे ही आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाएं आप अपना काम करना शुरू करने लगें। इसके अलावा मैं आपको ऑथर का एक और मैजिक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, एक ऐसा हैक जो एक्चुअली में आपकी प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से ख़त्म कर सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इस हैक को सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए आपको पहले थोड़ा प्रिपेयर करना होगा। कई सालों से ऑथर भी अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से परेशान थे। उनका करियर बर्बाद होता चला जा रहा था। वो अपनी जॉब में खुश नहीं थे, अपनी फिजिक से खुश नहीं थे और ओवरऑल वो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर रहे थे। जब भी थोड़ा सा उनकी लाइफ में प्रोग्रेस आने लगता था वो फिर प्रोक्रास्टिनेट करने लगते थे, उनका सारा प्रोग्रेस गायब हो जाता था। बट 2 साल के स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपने ऊपर कई एक्सपेरिमेंट्स करके एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जिससे उन्होंने प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ख़त्म कर लिया। ये सेम हैक था जो मेल रॉबिन्स ने अपनी बुक 5 सेकंड रूल में बताया था कि वो बस 5 सेकंड तक काउंट करते थे, 5 4 3 2 1, और वो काम करना शुरू कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी उन्हें जिम जाने में आलस आ रहा होता था तो वो 5 का काउंटडाउन शुरू करते थे। वो अपने आप को सोचने का टाइम नहीं देते थे और तुरंत वो अपने जिम के कपड़े पहनने लगते थे। ऑथर बताते हैं कि जब हम ऐसे काउंट करते हैं तो हमारा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 5 सेकंड के अंदर अगर आप काम नहीं करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग हमें रीजंस देने लगता है कि हमें कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 सेकंड में तुरंत उठ के अपना काम शुरू करने लगते हैं तो हमारा दिमाग अज्यूम करता है कि हाँ यही काम करना होगा। तो आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती जिसकी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। बट ऑथर ने इस 5 सेकंड रूल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरा सिस्टम भी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया कि वो डेली 3 चीज़ें करेंगे। नंबर 1 है अपनी मेंटल टफनेस, हर दिन एक्सरसाइज करेंगे। ऑथर कहते हैं कि पहले वो अपने आप को एक मेंटली वीक पर्सन मानते थे जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता रहता है। तो इसीलिए उन्होंने पहले अपने माइंड को क्लीन करना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज करनी शुरू करी जिसके बारे में हम हज़ारों सालों से सुनते आ रहे हैं, वो है मेडिटेशन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आप ये चीज़ बहुत बार नोटिस करेंगे कि जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कई बार मेडिटेशन की बात करते हैं और इसका यही रीज़न है कि ये आपको मेंटली टफ बनाता है। सेकंड चीज़ है अपनी बॉडी को डेली एक्सरसाइज देना। जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, जितना आप उसको पुश करते हैं, उतना आपका माइंड भी स्ट्रांग होता जाता है एंड ऑटोमेटिकली आप प्रोक्रास्टिनेट करना कम कर देते हैं। एंड थर्ड चीज़ है कि आपकी एक सेट ऑफ डेली हैबिट्स होनी चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में ला पाए। मेरे हिसाब से 6 डेली हैबिट्स जो हैल एलरॉड ने अपनी मिरेकल मॉर्निंग बुक में बताया था वो हर किसी के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। उसको मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब ये तीनों स्टेप्स सुनने में आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे कि मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और अपना कोई एक रूटीन बना लो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोक्रास्टिनेशन कैसे दूर करेगा। वेल, इसके लिए ऑथर कहते हैं कि एक प्रोडक्टिव लाइफ जीना बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होती है और हर चीज़ टेक्नोलॉजी या हैक से सॉल्व नहीं हो पाती है। पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह का सिस्टम अपनी लाइफ में बनाते हैं और इसको 5 सेकंड रूल के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन एक लॉन्ग टर्म हैबिट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जिंदगी भर करते आ रहे हैं, तो ये एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। इसीलिए अगर आप इन तीनों हैबिट्स को सिंपली रोज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर डिसिप्लिन आने लगेगा। जैसे किसी भी वॉर में फाइट करने से पहले सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है ताकि वो फील्ड पे जाके वीक ना हो। इसी तरह से ऑथर कहते हैं कि जब हम अपना ब्रेन और अपनी बॉडी हर रोज़ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो हम वॉर रेडी होते हैं। जब प्रोक्रास्टिनेशन हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उससे लड़ पाते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करना चाहते हैं। कई बार होता है कि आप काम करने बैठ तो जाते हो लेकिन आप फोकस नहीं कर पाते हो। आपको बहुत टाइम लगता है शुरू करने में और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ग्लोरिया मार्क की रिसर्च से ये पता चला कि जब हम किसी भी काम में इंटरप्ट हो जाते हैं तो आपको अपने मेन काम में वापस आके फुल फोकस लगाने में 25 मिनट तक लग जाते हैं। इसको बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट। तो अगर आप एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हो तो कुछ टाइम होता है जिस टाइम आपका दिमाग बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से अगर आप काम के बीच में अपने आप को बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहोगे तो आप प्रोक्रास्टिनेशन तो करोगे ही करोगे, क्योंकि आपका दिमाग थक जाता है बार बार काम स्विच करके। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि काम के बीच में एकदम से आपका फ़ोन बजता है और आप उसको चेक कर लेते हो, फिर आप यूट्यूब खोल लेते हो, आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो और वहीं पे आप खो जाते हो और पता ही नहीं चलता है कि आपका 30 मिनट चला गया। तो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आपको एक बार में एक ही काम करना है। तो
तो अगर आप लिख रहे हो तो आपके पास और कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए लिखने के अलावा। आप अपने कंप्यूटर में सारे टैब्स बंद कर दो, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो एंड सिर्फ नोट पैड खोल के लिखने लगो। वैसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो किताबों से तो आपकी डेस्क पे किताब के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। आपका फ़ोन, लैपटॉप, हर चीज़ आपसे एकदम दूर होनी चाहिए। आप एक टाइमर लगा लो, 25 मिनट का, 50 मिनट का, जितना भी आप कर सकते हो, और उस टाइम फुल फोकस दो सिर्फ वही काम पे। मन नहीं भी कर रहा हो तब भी अपने आप को पुश करने की कोशिश करो। और फिर जब आपका टाइम ख़त्म हो जाए तब ऑथर की एडवाइस है कि आपको अच्छे से एक क्वालिटी ब्रेक लेना चाहिए। ज़्यादातर प्रोक्रास्टिनेटर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी गिल्ट फ्री होकर ब्रेक लेते ही नहीं है। वो कभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लोग अपने इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करते हैं कुछ मज़े की चीज़ करके, लेकिन वो मज़े की चीज़ करते हुए भी उनको गिल्ट होता है कि मैं अपना मेन काम अवॉइड कर रहा हूँ। तो वो ना ही ढंग से काम कर पाते हैं, ना ही ढंग से ब्रेक ले पाते हैं, और ये एक गिल्ट लूप क्रिएट कर देता है। ऑथर कहते हैं कि एक प्रोक्रास्टिनेटर कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो पाता है। वो पहले अपने काम से अनसैटिस्फाइड होता है, फिर उस काम पे प्रोक्रास्टिनेट करके जो एक्टिविटीज़ करता है उससे भी उसको गिल्ट ही होता है। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने वर्क और फन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। तो अगर आप काम कर रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए अपना फ़ोन मत यूज़ करो। बस अपने ब्रेक में रिलैक्स करो ढंग से एंड देन काम पे वापस आओ। एंड जब आप अपना काम या पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो वो ख़त्म कर दो तो बिल्कुल ख़त्म कर दो, उसको अपने दिमाग से हटा दो और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है, अगर आपको टीवी देखना है तो ढंग से देखो और उसको एंजॉय करो, ताकि अगली बार जब आप काम करो तो आप अपना फोकस ढंग से वापस ला पाओ। अपने माइंड को ढंग से रिलैक्स करने के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करना इम्पॉर्टेंट है। ऑथर के हिसाब से अपनी लाइफ में एक वर्क और प्ले का बैलेंस क्रिएट करना एक बहुत इफेक्टिव तरीका है प्रोक्रास्टिनेशन को कम कर देने का। अगर आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में और जानना है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।